गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7 साइंस चैप्टर 14 का आज चौथा लेक्चर। चैप्टर 14 है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव के बारे में है। तो इसके पिछले क्लास में हमने बताया था कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 18वीं शताब्दी में ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कंडक्टिंग वायर बिहेव एज ए मैग्नेट। जो वायर कंडक्टिंग होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। जब कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया जाता है तब वायर जो है इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर एंड द कंडक्टिंग वायर बिहेव एज ए मैग्नेट। तो इसके बारे में हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि दिस इज योर व्हाट वी यूज इज अ सेल। ये एक सेल है। सेल ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से एक वायर इस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टली ऐसे रखे हुए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर एक स्विच है जो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ओपन है। द स्विच इज इन ओपन पोजीशन। ये ओपन पोजीशन में इससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये प्लेस्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इस सेक्शन ऑफ वायर को ए कहते हैं, इस सेक्शन ऑफ वायर को बी कह रहे हैं। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड है। दिस इज कॉल्ड साउथ डायरेक्शन और दिस इज कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ प्लेस्ड है। अब हम यहाँ पर एक कंपास नीडल इस वायर के नीचे लगाए हुए हैं। दिस इज आवर कंपास नीडल। ये कंपास नीडल ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये कंपास नीडल जो है वो इनिशियली ये फेस करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। द कंपास नीडल इज इनिशियली फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन कब? जब इसमें करंट इज नॉट फ्लोइंग। तो यहां पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि आप करेंगे क्या, टेक a thick insulated copper wire, take a thick insulated copper wire। यहां पर take a thick insulated copper wire। टेक ए थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉपर वायर इज ए बी, जिसका एक टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। वायर ए बी एंड फिक्स इट ऑन द टेबल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। फिक्स इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर फिक्स अप कर दीजिए। इन सच ए वे दैट वायर इज इन सो दैट वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है? वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये इंसुलेशन है चारों तरफ से। ए बी एंड फिक्स इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर फिक्स कर दीजिए, टेबल पर रख दीजिए। सो दैट वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा हो कि वायर जो है वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन की तरफ हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है वायर। एक कंपास इज प्लेस्ड अंडर द वायर। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से वायर है ऐसे, और कंपास उसके जस्ट नीचे है। एक कंपास इज प्लेस्ड ए
compass is placed, a compass is placed under the wire AB, under the wire AB। कंपास जो है वो वायर के अंदर अंडर द वायर AB रखा हुआ है। देखिए AB है वो ऐसे रखा हुआ है, एक प्लेन में ये फिगर बना हुआ है, नॉट इन 3 डायमेंशन। एक प्लेन में फिगर बनेगा तो ये जो है ये कंपास जो है उसके नीचे ऐसे रखा हुआ है, नीचे अंडर द वायर AB। देन द टू एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू सेल। देखिए ये वायर A, इसका एक एंड सेल से कनेक्टेड है इससे। टू एंड ऑफ द वायर, टू एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड। ये क्या चीज से कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू सेल, टू टर्मिनल्स ऑफ सेल यू कैन से, कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू स्विच। किसके थ्रू? थ्रू स्विच। ये स्विच के द्वारा कनेक्टेड है, थ्रू अ स्विच। बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर, बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर को यूज करके, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर को यूज करके यहां पर यूज किया गया। अब इन द अबाव स्विच इज ओपन, इसमें देखिए ये स्विच क्या है? ओपन कंडीशन में है। स्विच इज ओपन सो नो करंट फ्लोस। सिंस switch is in open condition, so no current flows। आपका स्विच जो है वो ओपन कंडीशन में है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता है। स्विच देखिए यहां पर ओपन है और ओपन कंडीशन में कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। स्विच इज इन ओपन कंडीशन। नीडल ऑफ द कंपास इज पैरेलल, नीडल ऑफ द कंपास, या जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिंस देखिए यहां पर सिंस स्विच इन ओपन कंडीशन, स्विच आपका ओपन कंडीशन में है, उसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो नीडल किसमें है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड है। No, since needle of the compass is in parallel to the wire AB, मतलब यूजुअली ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही यहां पर प्लेस्ड है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नीडल ऑफ द कंपास, नीडल ऑफ द कंपास, नीडल ऑफ द कंपास इज पैरेलल टू द वायर, इज पैरेलल टू द वायर। बच्चों यहां ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें स्विच इज ओपन कंडीशन, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नीडल जैसा रखा हुआ था वैसा ही है, इट इज जस्ट पैरेलल टू द वायर। मतलब नीडल जो है वो पैरेलल ही बना हुआ है, वायर पैरेलल टू द वायर AB, जिस डायरेक्शन में AB है उसी डायरेक्शन में आपका नीडल है, और एंड पॉइंट्स यूजुअली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज पॉइंट्स टूवर्ड्स north south direction, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो वी आर गोइंग टू डेमोस्ट्रेट। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1800वीं शताब्दी में सबसे पहले ये बात बताया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब करंट उससे फ्लो करता है। कंडक्टिंग वायर अपने आप वो मैग्नेट हो जाता है जब वो उससे पास थ्रू होता है करंट। तो उसी का एक्सप्लेनेशन है यहां पर। देखिए जब स्विच ऑन कंडीशन में है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन नीडल जैसा है वैसा ही है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है और ये साउथ की तरफ पॉइंटेड है। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ नीडल। क्यों? क्योंकि ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए। अब इसमें जब स्विच को क्लोज किया जाता है, अब बात यहां चेंज हो जाएगी।
ये फर्स्ट केस की थी। अब यहां पर हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे। तो अब इस पॉइंट्स को भली भांति लिखिएगा कि पहला फिर एक्सपेरिमेंट, आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर AB एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। एक थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर AB को लीजिए और उसको फिक्स कीजिए टेबल पर। ऐसा होना चाहिए कि आपका वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फेस करे। तो कंपास इज प्लेस्ड अंडर द वायर AB और एक मैग्नेटिक कंपास नीडल के नीचे, जैसे जो भी आपका वायर है उसके नीचे ऐसे रख दीजिएगा नीचे, और यहां से ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो टू एंड ऑफ द वायर एंड्स इज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू स्विच। किसके थ्रू? दोनों सेल से कनेक्टेड है, ये भी सेल से, ये भी सेल से कनेक्टेड है। कनेक्टेड किसके मीडियम से है? थ्रू स्विच। ये स्विच है आपका, यहां पर ये हो गया स्विच, IT स्विच। ये ऑफ कंडीशन में है, स्विच ऑफ, मतलब ये ओपन है स्विच, ये ओपन कंडीशन में है, ओपन कंडीशन। सिंस स्विच जो है आपका ओपन कंडीशन में है, सो नो करंट फ्लोज एंड नीडल ऑफ द कंपास, इसलिए कोई करंट नीडल ऑफ द कंपास में नहीं फ्लो कर रहा है। सो नो करंट फ्लो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और नीडल ऑफ द कंपास इज पैरेलल टू द वायर, जो कंपास का नीडल है वो जस्ट दस, क्या? नीडल ऑफ द कंपास इज नॉट डिफ्लेक्शन। बच्चों आप याद रखेंगे, न्यूटन साहब ने एक बात किया, कोई चेंज हो रहा है तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स है। देयर इज सर्टेन फोर्स wherever you find the change। तो ये चेंज हुआ क्यों? क्योंकि ड्यू टू फोर्स। फोर्स कैसे आया इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्विच इज इन ओपन कंडीशन, सो नो करंट फ्लोज द नीडल ऑफ द कंपास एंड इज पैरेलल टू द वायर। ये वायर के पैरेलल है, पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये पॉइंट किधर कर रहा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम एक, फिर यहां पर ये हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में था। अब उस स्विच को हम क्या कर दिए? ये स्विच इज इन ऑन कंडीशन, स्विच ऑन। यहां पर स्विच क्या हो गया? स्विच हो गया ऑन, स्विच इज ऑन, सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्या हो गया? सर्किट क्लोज्ड हो गए, सर्किट आपके एकदम क्लोज्ड। तो अब क्लोज रहने में वही स्थिति नहीं रहेगी इस मैग्नेट की। अब करंट, चूंकि हैंस ऑर्स्टेड, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को याद रखिए, उन्होंने बताया कि जब भी कोई करंट कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है तो वो बदलाव लाता है। करंट बदलाव होगा फोर्स के कारण। दिस डिफ्लेक्शन, चेंज, न्यूटन दादा को याद कीजिए, रिमेंबर द न्यूटन, व्हाटएवर बी द चेंज इज ड्यू टू फोर्स। चेंज होना मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। तो ये जो है डिफ्लेक्शन हो गया कब? जब हम स्विच को ऑन किए, तो दूसरा कंडीशन हमारा फिर बदल गया। यहां पर अब when switch is closed, now I am going to write about this point। इस डायग्राम के बारे में कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं। when यहां पर बात करेंगे when switch is closed, switch is closed, जब स्विच क्लोज्ड है, the electric current pass through wire AB, the electric current pass through wire AB, अब जो है स्विच जब क्लोज कंडीशन में है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर AB, इलेक्ट्रिक करंट। देन द नीडल ऑफ कंपास क्या हो रहा है? डिफ्लेक्टेड हो रहा है। कंपास चेंजेस
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, चेंजेस, चेंज ही काफी है, चेंजेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, उसको चेंज कर दिया ओरिजिनल पोजीशन से। चेंज ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, ओरिजिनली इट वाज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब इतना ही बदलाव बहुत ज्यादा था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के लिए। छोटा डिफ्लेक्शन ये उनके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त था और उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एक नया नजरिया दे दिया, उनके ऑब्जर्वेशन का एक नया नजरिया दे दिया, और दिस वाज वेरी पिकुलियर थिंग। The needle of compass changes from its original position, ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कर गया। अब इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल क्या बता रहा है, व्हाट डज द डिफ्लेक्शन से, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, कंपास नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल shows that the current carrying wire, the current carrying wire is placed above it, placed above, कहां, placed above the compass, ये कंपास के placed, current carrying wire ऐसे ये ऊपर है, current carrying wire is placed above compass, कंपास के ऊपर, कंपास तो क्या कर रहा है, placed over compass, ये behaves as magnet, deflection of compass needle shows that current carrying wire placed above the compass deflect, shows above the compass, placed over the compass, suggest current carrying conductor placed above it, above the compass, it behave like a magnet, like a, ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया, ये किस तरह से बिहेव किया, मैग्नेट की तरह। तो फोर्स के डिफरेंट टाइप्स है, तो यहां पर जो फोर्स हुआ वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चारों तरफ क्या किया, ये वायर के चारों तरफ एक फील्ड बना दिया, दैट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, वो चारों तरफ, ध्यान से बच्चे गौर से सुनेंगे, एंड इट क्रिएट्स एंड produces magnetic field का अर्थ होता है कि मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्थान जिसके किसी भी पॉइंट्स पर फोर्स महसूस किया जाए जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है, तो चारों तरफ देयर इज वहां फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो दैट इज वो क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता है। फील्ड मतलब उसका क्षेत्र। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो हियर इज योर पॉजिटिव टर्मिनल और हियर इज द नेगेटिव टर्मिनल। इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव। करंट ये याद रखिएगा बच्चों कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जाता है। अब क्या होता है, करंट से मैग्नेट बन रहा है, तो करंट से जो मैग्नेट बन रहा है उसको हम अब नया टर्म से नए इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हम लोग जो टॉपिक है करंट से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट, द करंट इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाय करंट से हम मैग्नेट प्रोड्यूस किए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों का रहना जरूरी है।
आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां पर हम बात करेंगे एक मैग्नेट की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पर हम लोग विचार करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। Electromagnet, it is a temporary, it is temporary magnet। ये temporary magnet है। It is a temporary मतलब जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा इसके साथ तब तक ही मैग्नेट रहेगा। अदरवाइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट से जैसे हम हटाएंगे मैग्नेटिज्म वैनिश, ये गायब हो जाएगा। तो इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर। तो पहला क्या है? टेक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड। आप क्या कीजिए एक्सपेरिमेंट के लिए? टेक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड। ये जो है आप एक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड लीजिए एंड इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। और क्या? एंड इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर। जब आज सामान्य कॉपर वायर ही इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉपर वायर। कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं? हाउ टू प्रिपेयर कैसे इसको हम बना रहे हैं? टेक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड एंड insulated wire, a copper wire. Wind this wire around iron rod. Wind मतलब not here हवा, उसको ऑन कीजिए। wind this iron wire किसके चारों तरफ आप घुमाएंगे? तो आयरन रॉड के चारों तरफ ऐसे ऐसे उसको घुमाइए। वायर around the आयरन रॉड के चारों तरफ। जैसे कि मान लीजिए ये एक तरह से आपका आयरन रॉड है, तो आप क्या करेंगे? इसको विंड करना है कॉपर वायर को आयरन रॉड एंड कनेक्ट इट फ्री एंड्स। एंड जैसे कि इसको हम लोग ऐसे, दिस इज लाइक दिस, ऐसे मतलब कि थोड़ा बड़ा कर दिए। यहां देखिए, अब इसके फ्री एंड ये हुए, इसके फ्री एंड ये हुए। अब इसके फ्री एंड्स को बच्चों हम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट दिस विथ सेल। हम इसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं और सेल से कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग सेल से कनेक्ट करते हैं। दिस लाइक दिस सेल, ये यहां पर सेल से, ये आपका हो गया आयरन रॉड। इसको कनेक्ट कर दिए अराउंड द आयरन रॉड and connect its free end and connect its free end to cell through a switch। एक स्विच से हम जोड़ देते हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल जो है इधर से करंट पास करेगा, ये करंट इज पासिंग लाइक दिस,
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पास करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल करते हैं, नेगेटिव को लो पोटेंशियल, ऑलवेज बाय कन्वेंशन यहां हाई टू लो चलता है आयरन रॉड में। अब यहां पर क्या करेंगे कि थ्रू अ स्विच, इसको करेक्ट कर दिए। अब इसके नीचे अगर कुछ आयरन के टुकड़े रख देते हैं, इफ यू प्लेस सम मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज आयरन का ही टुकड़ा लीजिए, if we place some iron nail a nail below this cylinder, इसके नीचे below the cylinder, कौन सा cylindrical iron rod, cylindrical iron rod के नीचे, cylindrical iron rod के नीचे, when the switch is in on position, when switch यहां पर क्या है, when the switch is in on position, यहां हमने स्विच नहीं बनाया, डायरेक्ट समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, ये स्विच इज ऑन पोजीशन, ये यहां पर स्विच ऑफ है। अब इसको क्या कर दिए, स्विच इज इन ऑन पोजीशन, स्विच ऑन, स्विच ऑन, ये हो गया। If we place some iron nail below the cylindrical iron rod, when switch is in on position, then क्या हो जाता है कि वायर आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएंगे। आयरन नेल क्या हो जाएगा, इसमें आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इसके नीचे अगर हम कुछ आयरन नेल लगा देते हैं तो जब स्विच ऑन करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये क्या करता है, ये आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब जब करंट फ्लो कराया गया, when current was flown, तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव किया और सारे आयरन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। यहां हमने क्या देखा, हैंस और क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या बताया, ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, और यहां पर भी वही बात है। लेकिन जैसे स्विच को ऑफ करेंगे सारा नीचे आयरन नेल गिर जाएगा। Cylindrical rod, when iron nail below the cylindrical rod, it get attracted, and when switched is removed, switched is in off position, जब स्विच को ऑफ करते हैं, when switch is in off position, the iron nails falls down, ये नीचे गिर जाते हैं, fall down, ये नीचे गिर जाते हैं। मतलब कि देखिए बहुत बड़ी एक यहां से डिस्कवरी हुई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जब तक करंट बहेगा तभी तक उसका लास्टिंग है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सच टाइप ऑफ मैग्नेट, वो बिना करंट का मैग्नेट हो ही नहीं सकता है। मतलब आपके पास करंट होगा तभी आप मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा वाला। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ होगा, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब करंट पास नहीं कर रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिज्म की भी कल्पना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी कल्पना नहीं कर सकते। यू कैन इमेजिन इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हुआ हमारा कैसे बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बहुत सारे कांटी ले लीजिए, कांटी के चारों तरफ ऐसे ऐसे इंसुलेटिंग कॉपर वायर लगा दीजिए, कॉपर वायर को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कीजिए, उसके इर्द गिर्द कुछ रख दीजिए, आयरन का डस्ट वगैरह भी रख दीजिएगा, आयरन का डस्ट, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब स्विच ऑन कंडीशन में है और करंट फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया तो आयरन जैसे नेल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्विच ऑफ कर दिए, वो नेचुरल सब्सटेंस हो गया, इट इज नॉट मोर मैग्नेट, एंड वो आयरन को छोड़ दिया। तो दिस वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए आजकल जो है बहुत बड़ी बड़ी भारी चीज को उठाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन होता है कि भारी क्रेन्स जो होते हैं, बहुत आते हैं, भारी भारी सामान को उठाते हैं लोहा के, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो यहां पर व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, देखिए स्विच ऑन हो गया, अब स्विच ऑफ कर दिया, ये देखो ये है स्विच ऑफ पोजीशन। व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, व्हेन
switch is in off position जब स्विच ऑफ पोजीशन में है, in off position, we see that nail get detached, जो अटैच थे वो डिटैच हो गए, डिटैच्ड मतलब जो नेल अटैच थे वो डी मतलब रिमूवल। तो यहाँ पर द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, वी सी दैट नेल इज डिटैच्ड, नेल वहां से डिटैच्ड, अटैच से डिटैच हो गया फ्रॉम द सिलेंडर, किस तरह का सिलेंडर है, आयरन रॉड, सिलेंड्रिकल आयरन रॉड से ये डिटैच हो गए। तो ये था। अब द कॉइल अराउंड द सिलेंडर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, द कॉइल अराउंड यहां पर द कॉइल अराउंड द सिलेंडर behaves as a magnet as far as electric current is flowing through it, जब तक कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसमें बात है कि हमेशा याद रखिए कि ये आयरन रॉड ही रहना चाहिए, दिस मस्ट बी आयरन रॉड। ओनली आयरन रॉड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओनली आयरन रॉड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस तरह का मैग्नेट, आयरन रॉड इज यूज्ड। अब हम लोग देखिए, जब स्विच ऑफ किए, आयरन डिटैच हो गया फ्रॉम द सिलेंडर आयरन रॉड से, और यहाँ पर कॉइल जो है, या जब तक करंट था वो दिखा रहा है कि तब तक हम मैग्नेट थे, करंट का साथ छूटा, मैग्नेट इफेक्ट भी छूटा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी साथ छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ application of इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या एप्लीकेशन है, किसके साथ, ओवर, एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि कभी भी छुइएगा तो मैग्नेट ही रहेगा, ओवर परमानेंट मैग्नेट, कभी भी परमानेंट मैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट पहला जो है एडवांटेज, कुछ एडवांटेज की बात यहां कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, इसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बच्चों, ये आपका परमानेंट है या टेम्पोररी है, दिस इज टेम्पोररी। या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट है, because its magnetism is only for the duration of current, because its magnetism is only for the duration of current, जब तक करंट फ्लो हो रहा था, जितने समय तक, उतना समय तक ही वो मैग्नेटिज्म के रूप में था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है, बिकॉज इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ
करंट, जब तक करंट केस था। मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिज्म of electromagnet can be switched on or off, मतलब उसके मैग्नेटिज्म को हम ले सकते हैं, पीछा छुड़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रिपेयर करके उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिज्म से आप नहीं। So magnetism of electromagnet can be switched on or off as it is according to our desire. It is according to our desire. ये हमारी इच्छा के अनुरूप चलता है थोड़ा, क्योंकि हमारे पास करंट है और करंट से हम लोग मैग्नेट हैं। ये क्या ये पॉसिबल है आपके परमानेंट मैग्नेट के साथ? This is not possible. This is not possible with permanent magnet. ये परमानेंट मैग्नेट के साथ कभी आपका पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखिए, जितना करंट के हिसाब से आप उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रांग। Magnet can be made very strong. इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है by increasing आगे देखिए, जितना रैपिंग बढ़ाएंगे, by increasing the turns in the coil, by increasing the number of turns in the coil, made strong। पहला कैसे? By increasing the number, electromagnet can be made strong first by increasing the number of turns in the coil में टर्निंग को बढ़ा करके, टर्निंग संख्या को बढ़ा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रांग। पहला तो आप टर्निंग बढ़ाते हैं, और दूसरा जो है करंट, by increasing the valve, by increasing the amount of करंट को बढ़ा के भी आप उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर दो तरह के ये मैग्नेटिज्म, दो तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सेम आयरन है, उसको हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब जो है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स आपका 50 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, लेकिन इसमें करंट जो है, करंट की बात करें तो इसमें करंट ज्यादा है, आई मतलब इसमें करंट क्या है, इसमें मोर, और इसमें करंट क्या है बच्चों? करंट इसमें वन सिंगल सेल है, करंट लेस है, इसमें करंट क्या है? लेस है। मतलब कि बता रहे हैं इस तरह से। तो जिसमें करंट ज्यादा हो, दोनों में देखिए टर्न इज सेम, व्हाट वुड बी योर टर्न, मतलब कि मान लीजिए कि 150 से 200, इसमें भी 150 रखे हैं टर्न, तो टर्न सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट दोनों में अलग अलग है। इसमें ज्यादा करंट है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, इसमें कम करंट है तो इसमें कम वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर होगा। मोर द करंट, मोर स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेट इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर इक्वल इन बोथ द केसेस। तो करंट पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ये चीज यहां पर दिखाया जा रहा है, तो सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर इसके मैग्नेटिज्म को हमको बढ़ाना है, इससे 300 गुना मतलब 300 टर्न कर दिए, तो हो सकता है कुछ देर में ये इक्वल हो जाए। टर्निंग संख्या मतलब as we increase the number of turn, the electromagnetic strength will increase, and as we decrease the number of turns, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत भी कम होगी। और दूसरी बात कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये हम लोग देखा। अब बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? यूज
यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां पर हम लोग चल रहे हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड। ज्यादा से ज्यादा लोड को लिफ्ट अप करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द जंक विद द हेल्प ऑफ, बहुत सारा मान लीजिए कहीं बहुत कूड़ा करकट पूरा फेंका हुआ है, तो उस जंक उससे आपको मैग्नेटिक मटेरियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके चारों तरफ ऐसे दौड़ाता है वो, और फट 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 ये सब जो आयरन है वो चपकते जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल चपकते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स can be separated from junk with the help of इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का ये मेजर कंपोनेंट है। तो हम लोग देखेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके सिलेबस में ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक बेल। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां पर हम चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेजर कंपोनेंट of electric bell ये इलेक्ट्रिक बेल का एक मेजर कंपोनेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल act as an electromagnet, acts as an electromagnet, an iron strip with a hammer at one end is kept close to electromagnet, हैमर को क्लोज रखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। तो देखिए हम लोग एक फिगर का डिस्क्रिप्शन देंगे आपको कि इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यहां पर ये रैपिंग है। दिस इज योर रैपिंग, और ये रैपिंग यहां से ऐसे, दिस इज द रैपिंग। और ये जो है यहां से ये रैपिंग इज गोइंग लाइक दिस, ऊपर जा रहा है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव दिस लाइक दिस। अब ये जा करके यहां एक
नीडल होता है स्प्रिंग, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर एक बॉब लगा हुआ है हैमर की तरह, और यहाँ पर होता है आपका गॉन्ग जिस पर ये मारेगा टन टन, दिस इज गॉन्ग। ये गॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, दिस इज सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है। अब यहाँ पर ये जो है इस तरह से ये कनेक्शन है, इससे करंट को फ्लो कराया जा रहा है इसके थ्रू। अब यहाँ पर एक पिन इस तरह से ज्वाइन है, ये इस तरह से ज्वाइनिंग है यहाँ पर पिन की, और ये जो होता है इस पर जैसे करंट पास होता है तो करंट पास होने के कारण मानते हैं कि ये करंट पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो हमेशा जो है करंट जब पास करेगा, करंट ऑलवेज पास फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो होगा ये करंट जैसे पास करेगा, तो करंट पास करने के बाद इसमें करंट जैसे पास किया तो यहाँ पर जो होगा इसमें एक मैग्नेटिज्म आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रो जब भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो याद करेंगे क्रिश्चियन हैंस ओर्स्टेड को, और ये क्या होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसको अपने तरफ जैसे पुल अप करेगा, यहाँ से इसका सर्किट ब्रेक होगा। देखिए यहाँ से उतनी अच्छी तो फिगर नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जस्ट कोशिश कर रहे हैं समझाने की आपको। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये करंट फ्लो किया तो फ्लो करने के कारण इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, और इस मैग्नेटिज्म के कारण ये इसको क्लोज लाता है। तो क्लोज जैसे लगेगा बोलेगा टन, तो इसका सर्किट यहाँ से कनेक्शन खराब होगा। जैसे कि ये जब आगे स्लिप करेगा यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा। अब जब सर्किट ब्रेक होता है तो समझ जाइए कि अब जो है इसका एप्लीकेशन, सर्किट खत्म हुआ तो इसका अर्थ है फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये शिफ्ट कर जाएगा। जैसे सर्किट खत्म होगा ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो फिर जो है फिर कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर करंट जो है करंट क्या करेगा, फिर इसको करंट इसमें मैग्नेट जो है इसको पुल करेगा, फिर इस सर्किट तोड़ेगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर बैक आ जाएगा। याद रखिए कि हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने क्या कहा कि जब भी कोई कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और ये मैग्नेट जो है इसको खींचा, यहाँ सर्किट टूटा, ये टर्न बोला, फिर जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। क्योंकि अब इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। अब फिर ओरिजिनल पोजीशन पर जैसे फिर सर्किट बना, फिर टर्न 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 इस तरह से ये होते रहता है। तो दिस इज व्हाट वी यूज इन इलेक्ट्रिक बेल इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल किस एप्लीकेशन पर काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम करता है। तो सो उतना क्लियर फिगर नहीं है, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, बट समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया गया है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। व्हेन ये था the major component there is a contact screw when iron strip is in contact with screw। जब तक ये आयरन स्ट्रिप when iron strip was, जब ये आयरन स्ट्रिप was in contact with screw, ये स्क्रू से कांटेक्ट में था, तो यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं कि ये गॉन्ग था। जब ये when iron strip was in contact with a screw, the current flows through the coil. The current flows through the coil. Current coil में flow करता है, which becomes electromagnet. Electromagnet, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगा, which becomes electromagnet. It then pulls the iron strip. जब इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा बनेगा तो क्या होगा? When it becomes electromagnet, it pulls iron strip. वो आयरन स्ट्रिप को पुल कर लेता है।
इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आयरन स्ट्रिप को पुल किया इधर, क्योंकि इधर था हमारा मैग्नेट, इस तरह से हम लोग बनाए हुए थे, ये इस तरह से ऐसे ऐसे कनेक्शन में था, दिस थिंग्स लाइक दिस। तो ये क्या होता है कि ये NS ये इसको पुल किया, तो इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन दिस प्रोसेस hammer at the end of strip, hammer at the end of strip, hammer at the end of strip, strike the gong, strike the gong, ये हो गया gong, दिस इज योर, जिस पर जाके हैमर स्ट्राइक करता है, ये हैमर है और ये हो गया gong, इस पर जाके ये स्ट्राइक करता है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं, इस तरह से समझाने के लिए बोले कि ये gong पर जाके स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक द gong। तो यहां से जैसे ये स्ट्राइक करेगा gong पर, ये यहां से इसका पोजीशन जो है हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर नेचुरली बैक हो जाएगा, तो फिर करंट आएगा, फिर वो उसको अटैच करके उसको एथी करेगा। In this process, hammer at the end of a strip strike the gong of the bell, of the bell. When electromagnet pulls the iron strip, when electromagnet pulls the iron strip, pulls the iron strip, it also break the circuit. It also break the circuit, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, and current through the coil stops, and current through the coil stops, current through the coil जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप फ्लोइंग, ये फ्लोइंग रुक जाता है। कॉइल विल नॉट रिमेन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कॉन्टैक्ट टूटेगा तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। जैसा कि हम आपको इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताएं कि जैसे कि ये करंट हटेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा तो फिर वो क्या होगा कि अब घंटी जो है बजेगा नहीं, मतलब कि फिर वो बैक आएगा, मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा स्टूडेंट, ये प्रोसेस विल गोज ऑन कंटिन्यूअस, दिस प्रोसेस। तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स के बारे में। Then iron strip will back to the original position. Then again iron strip will be back to original position, वो पोजीशन पर बैकअप हो जाएगा, पोजीशन, and touches the contact with screw, and touches the contact with screw, contact with screw, touches the contact with screw, and this बराबर ऐसा चलता रहेगा। मतलब हमने जो फिगर में बताया था वो बात एकदम ध्यान से इसको एकदम हैंडल कीजिएगा कि हमेशा जो है ये स्क्रू के साथ कांटेक्ट में इस तरह से रहता था हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए हमने ये जरिया बनाया हुआ था, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट ऐसे करंट भाग रहा था, यहाँ पर बैटरी, इस तरह से कनेक्शन भी बैटरी था, और यहाँ इस तरह से, तो यहाँ जो है इस तरह से कनेक्टेड था, और यहाँ पर इस तरह एक सिचुएशन है, उतना कंप्लीट स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ये एक हैमर है, यहाँ पर गॉन्ग था, तो जब तक ये करंट इसमें फ्लो कर रहा था, यहाँ पर ये इस तरह से सिचुएशन है कि यहाँ पर इस तरह से एक पिन यहाँ पर लोडेड था, मतलब तो मान लीजिए कि जब तक करंट इससे फ्लो कर रहा था तो ये मैग्नेट जो था इसको अपनी तरफ खींचता था, तो यहाँ जो सर्किट था वो ब्रेक हो जाता था, और सर्किट ब्रेक होता है तो फिर वो मैग्नेट नहीं रहा, फिर वो अपने बैक पोजीशन पर आएगा, फिर सर्किट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, फिर इधर मारा, फिर सर्किट ब्रेक हुआ, इस तरह से ये लगातार चलते रहता है। तो इस तरह क्या है हमारे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 4 इज completely ended
and chapter 14 is also completely ended. Chapter 14 was electric current and its effect, class 7th का साइंस का chapter 14th chapter. So this chapter is ended. Very thank you for watching the videos. Like, share and subscribe the videos. Thank you.